सभी भगतजनों को जगतजनों को सतसाहेब जगत गुरु रामपाल महाराज जी की जय हो। पूरन ब्रह्म कबीर साहेब की जय हो। आज मैं इस वीडियो में रामचरित मानस से तुलसीदास जी की जिंदगी का संक्षिप्त विवरण आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं दिखाने वाला हूँ। आप वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको पूरा जानकारी मिले, और वीडियो पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सतसाहेब। राम राम। गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जीवनी। प्रयाग के पास चित्रकूट जिले में राजापुर नामक एक ग्राम है। वहाँ आत्माराम दुबे नाम के एक प्रतिष्ठित स्वरूपारीन ब्राह्मण रहते थे। उनकी धर्मपत्नी का नाम तुलसी था। संवत 1448 की श्रावण शुक्ला सप्तमी के दिन अभुक्त मूल नक्षत्र में इन्हीं भाग्यवान दंपति के यहाँ 12 महीने तक गर्भ में रहने के पश्चात गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ। जन्मते समय बालक तुलसीदास रोए नहीं, किंतु उनके मुख से राम का शब्द निकला। उनके मुख में 32 दांत मौजूद थे। उनका डील डोल 5 वर्षों के बालक का सा था। इस प्रकार के अद्भुत बालक को देखकर पिता अमंगल का शंका से भयभीत हो गए और उसके संबंध में कोई प्रकार की कल्पनाएं करने लगे। माता तुलसी को यही देखकर बड़ी चिंता हुई। उन्होंने बालक के अनिष्टों की आशंका से दशमी की रात को नवजात शिशु को अपनी दासी के साथ उसके ससुराल भेज दिया और दूसरे दिन स्वयं इस असार संसार से चल बरसी। दासी ने जिसका नाम चुनिया था, बड़े प्रेम से बालक का पालन पोषण किया। जब तुलसीदास लगभग 5.5 वर्ष के हुए, चुनिया की भी देहांत हो गया। इस पर जगत जननी पार्वती को उस होनहार बालक पर दया आई। वे ब्राह्मणी का वेश धारण कर प्रतिदिन उसके पास जाती और उसे अपने हाथों भोजन करा जाती। इधर भगवान शंकर जी की प्रेरणा से रामशोल पर रहने वाले श्री अनंतानंद जी के प्रिय शिष्य श्री नरोह आनंद जी ने इस बालक को ढूंढे निकला और उसका नाम राम बोला रखा। श्री नरोहरानंद जी ने इस बालक को ढूंढे निकला और उसका नाम राम बोला रखा। उसे वे अयोध्या ले गए और वहाँ संवत 1459 माघ शुक्ला पंचमी शुक्रवार को उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराया। बिना सिखाए ही बालक राम बुलाने गायत्री मंत्र का उच्चारण किया, जिसे देखकर सब लोग चकित हो गए। इसके बाद नरहरि स्वामी ने वैष्णवों को 5 संस्कार करके राम बुला को राम मंत्रों की दीक्षा दी और अयोध्या ही में रहकर उन्हें विद्याध्ययन कराने लगे। बालक राम बोला की बुद्धि बड़ी प्रखर थी। एक बार गुरु मुख से जो सुन लेते थे उन्हें वही कंठस्थ हो जाता था। वहाँ से कुछ दिन बाद गुरु शिष्य दोनों शुक्रक्षेत्र अर्थात शिरो पहुँचे। वहाँ श्री नरहरि जी ने तुलसीदास को रामचरित सुनाया। कुछ दिन बाद वे काशी चले आए। काशी में शेष सनातन जी के पास रहकर तुलसीदास ने 15 वर्ष तक वेदांगों का अध्ययन किया। इधर
उनकी लोकवासना कुछ जागृत हो उठी और अपने विद्या गुरु से आज्ञा लेकर वे अपनी जन्मभूमि को लौट आए। वहाँ आकर उन्होंने देखा कि उनका परिवार सब नष्ट हो चुका है। उन्होंने विधि पूर्वक अपने पिता आदि का श्राद्ध किया और वही रहकर लोगों को भगवान राम की कथा सुनाने लगे। संवत 1483 ज्येष्ठ शुक्ला 13 गुरुवार को भारदास गोत्र की एक सुंदरी कन्या के साथ उनका विवाह हुआ और वे सुखपूर्वक अपनी नवविवाहिता वधू के साथ रहने लगे। एक बार उनकी स्त्री भाई के साथ अपने मायके चली गई। पीछे पीछे तुलसीदास भी वहां जा पहुँचे। उनकी पत्नी ने इस पर उन्हें बहुत धिक्कार और कहा कि मेरे इस हार मांस के शरीर में जितनी तुम्हारी आसक्ति है उससे आधी भी यदि भगवान में होती तो तुम्हारा बेड़ा पार हो गया होता। सत साहेब आगे देखते रहिए। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। तुलसीदास जी को ये शब्द लग गए। वे एक क्षण भी नहीं रुके, तुरंत वहाँ से चल दिए। वहाँ से चलकर तुलसीदास जी प्रयाग आए। वहाँ उन्होंने गृहस्थ वेश को परित्याग कर साधु वेश ग्रहण किया। फिर तीर्थाटन करते हुए काशी पहुँचे। मान सरोवर के पास उन्हें कागभूषुंडी जी के दर्शन हुए। काशी में तुलसीदास जी राम कथा कहने लगे। वहाँ उन्हें एक दिन एक प्रेत मिला जिसने उन्हें हनुमान जी का पता बतलाया। हनुमान जी से मिलकर तुलसीदास जी ने उनसे रघुनाथ जी का दर्शन कराने की प्रार्थना की। हनुमान जी ने कहा तुम्हें चित्रकूट में रघुनाथ जी के दर्शन होंगे। इस पर तुलसीदास जी चित्रकूट की ओर चल पड़े। चित्रकूट पहुंचकर राम घाट पर उन्होंने अपना आसन जमाया। एक दिन वे प्रदक्षिणा करने निकले थे। मार्ग में उन्हें श्री राम के दर्शन हुए। उन्होंने देखा कि दो बड़े ही सुंदर राजकुमार घोड़ों पर सवार होकर धनुष बाण लिए जा रहे हैं। तुलसीदास जी उन्हें देखकर मुक्त हो गए, परंतु उन्हें पहचान न सके। पीछे से हनुमान जी ने आकर उन्हें सारा भेद बताया तो वे बड़ा पश्चाताप करने लगे। हनुमान जी ने उन्हें सांत्वना दी और कहा प्रातःकाल फिर दर्शन होंगे। संवत 1506 की मौनी अमावस्या बुधवार के दिन उनके सामने भगवान श्री राम पुनः प्रकट हुए। उन्होंने बालक रूप में तुलसीदास जी से कहा बाबा हमें चंदन दो। हनुमान जी ने सोचा वे इस बार भी धोखा ना खा जाए, इसलिए उन्होंने तोते का रूप धारण करके यही दोहा कहा। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तुलसीदास जी उस अद्भुत छवि को निहार कर शरीर की शुद्धि भूल गए। भगवान ने अपने हाथों से चंदन लेकर आपने तथा तुलसीदास जी के मस्तक पर लगाया और अंतर्धान हो गया। ऐसे तुलसीदास जी को भगवान राम मिला था। भगवान राम ने तुलसीदास जी को दर्शन दिया और तुलसीदास जी का जिंदगी सफल हो गया। मैं इस वीडियो में तुलसीदास जी का जिंदगी का संक्षिप्त विवरण आपको दिया हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बताएं। आपको अगर ऐसा वीडियो पसंद है तो आप ज़रूर कमेंट्स भेजें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और इस गोस्वामी तुलसीदास जी की संक्षिप्त जो जीवनी और आगे आपको मैं तुलसीदास जी की जो रामचरित मानस उस मानस से वीडियो अपलोड करूँगा। आप वीडियो को ज़रूर देखना, क्योंकि तुलसीदास जी का जो रामचरित मानस
ये बहुत ही अच्छी ग्रंथ है, हमारी शास्त्रों भी माना जाता है, सत्साह है।